विश्व के विकसित इतिहास के गहन अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि इस दुनिया में सर्वप्रथम मानव के रूप में निषाद आए। निषाद भारत के मूल निवासी हैं। उनकी सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अवस्था इतनी सुधरी हुई थी कि वह निषाद संस्कृति के नाम से प्रख्यात थी। वे उस समय के शासनाधिकारी थे। जल, थल, नदी, जलाशय तथा समुद्रों पर उनका पूर्ण आधिपत्य एवं नियंत्रण था। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक, व्यापारी, शक्तिशाली एवं कुशाग्र बुद्धि वाले जन थे। उनके पास सामरिक सेनाएं थीं, बड़े बड़े युद्धपोत एवं व्यापारिक जहाज थे तथा नौकाएं थीं, जिन पर सवार होकर वे देश विदेश के साथ व्यापार करते थे। हाँ, यह सत्य है कि निषाद भोले भाले व निष्कपट थे तथा आर्य छली, कपटी, धूर्त व धोखेबाज थे। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि भारत के मूल निवासी अनार्य थे, असभ्य थे, अशिक्षित थे। आर्य मध्य एशिया से आए और अनार्यों को हराकर स्वयं शासक बन बैठे। लेकिन यह कथन एकदम निराधार, पक्षपातपूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है कि निषाद योद्धा थे, जिनकी सर्वत्र तूती बोलती थी। वे भारत के आदिम निवासी थे। भारत के आदिम निवासी आदिवासी संप्रति देश में सर्वाधिक अशिक्षित, दुखी, पीड़ित और त्रस्त है। ये यायावर जाति के सदस्य हैं। नेताओं ने अभी इस यायावरों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभक्त कर दिया है। छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आदि महानुभावों के चलते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला है। लेकिन उसी श्रेणी के निषादों को कहीं पिछड़ी जाति, कहीं अनुसूचित जाति और कहीं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में विभक्त कर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है। संसार परिवर्तनशील है, अतः समय ने पलटा खाया। सहस्त्रों वर्षों में इनका इतना अधिक पतन हुआ कि ये फिसल गए। फलस्वरूप निषादों की संस्कृति नष्ट हो गई, उन्होंने अपना राज्य खो दिया और उनकी संपत्ति लूट ली गई। उनमें फूट का बाजार गर्म हो गया। निषाद अनेक उपजातियों, कुरियों एवं गोत्रों में विभक्त हो गए। जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न तरह के व्यवसायों का उन्होंने सहारा लिया। फलस्वरूप काल परिवर्तन और परिस्थितिवश निषाद आने वाले सहस्त्रों वर्षों में भारत के कोने कोने में फैल गए और जो जिस पेशे एवं व्यवसाय में लग गए, उन्होंने शनैः उसी पेशे के अनुरूप अपना जाति नाम निश्चित कर लिया, जैसे बिंद, केवट, मल्लाह, बेलदार, नोनिया, खराबिंद, चौय, सोरहिया, तियर, मुरियारी, कश्यप, खुलवट, धीवर, तोमर, खरवार, खर्चवाह, रायकवार, गौड़, गोंड, गोड़ी, कैवर्त, केउट, चौहान, गोड़िया, बनपर, चोठा, कोल, कोली, मुरहा, बथवा, भोई, आगरी, माछी, धीवर, कहार, गोंड, मांझी, पर्वतिया, लहरिया, गंगापुत्र, महिषी, कुलीन, सोंधिया, बौथम, तुरहा, लोध, लोधी आदि। इस विशाल समाज के लोग अपनी कुरी, गोत्र, उपजाति तक ही अपनी जाति और अपना समाज समझने के लिए बाध्य हो गए। इस तरह निषादों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तथाकथित उच्च बुद्धिजीवी, चालक किस्म के धूर्त चालबाज जाति के लोगों ने निषाद संस्कृति का कलम कर उस पर अपनी पौध का पाबंद लगाया, जो आर्य संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बेचारा निषाद निम्न स्तर पर आ गया और कहीं नीच जाति, कहीं अछूत जाति, कहीं अस्पृश्य वर्ण, कहीं पिछड़ी जाति आदि के नामों से पहचाना जाने लगा। निषाद निरंतर अत्याचार एवं अन्य सैकड़ों प्रकार की विपत्तियों के कारण विभिन्न राज्यों में सत्ताहीन होकर दरिद्र हो गए और अपने पेट भरने को कोई साधन न देखकर आपद धर्म का पालन करते हुए ऐसे ऐसे कर्म करने लगे कि निषाद जाति के लोगों का वर्गीकरण एक नीच जाति के रूप में कर दिया गया। और तो और वर्षों दीनता, जड़ता एवं अज्ञानता में रहने के कारण निषाद स्वयं भी अपने को छोटी जाति का ही सदस्य समझने लगे। अभी निषाद जाति के जितने गोत्र हैं, जितनी इकाइयां हैं, जितने उपजाति भेद हैं, उन सब में स्वाभिमान का गुण विद्यमान है, संस्कार है, जोश है, मान मर्यादा है, आन बान है और शान शौकत है और है वीरत्व की भावना। यही कारण है कि निषाद कभी भी किसी तरह की आफत, दुहक, दर्द एवं संकट के सामने आने पर तनिक भी नहीं घबराते हैं। वे जान देना जानते हैं, पर पैर पीछे हटाना नहीं जानते। आए दिन इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें निषादों के जीवट एवं स्वाभिमान की परीक्षा होती रहती है। यह क्षत्रियत्व का ही गुण है, विशेषता है, लक्षण है। यो जब आपातकाल आता है तब विवश होकर लोगों को अपने प्राणों की सुरक्षा हेतु चंद उपाय करने ही होते हैं। तथापि शौर्य और तेज पूर्ववत बना रहता है। यह निषाद नामनी भोली भाली जाति अपनी असलियत को खो बैठी और भारत के विभिन्न स्थानों में फैलकर एवं विभिन्न पेशों को अपनाकर अपनाए गए आजीविका कर्मों के अनुसार विभिन्न जाति नामों से प्रसिद्ध हो गई। निषाद एक स्वाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी जाति रही है। इसने विदेशी आक्रमणकारियों, मोहम्मद गोरी, मुगलों व अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, किसी भी लोभ लालच में नहीं पड़े। तथाकथित सवर्णों ने अवसर का लाभ उठाकर मुगलों, अंग्रेजों का साथ दिया। यदि निषाद वर्ग अंग्रेजों का साथ दिया होता तो यह देश के सबसे ताकतवर जमींदार होते।
अंग्रेजों को इन्होंने परेशान कर दिया, जगह जगह डुबोकर मारा, जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर हर स्तर पर इनका उत्पीड़न किया तथा प्रीवी काउंसिल ऑफ लंदन के द्वारा नॉर्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट 1878, नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट, नॉर्दर्न फिशरीज एक्ट व नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1878 बनाकर निषाद समाज के परंपरागत पेशों को छीन लिया। आजाद भारत भी इनके साथ न्याय नहीं किया।